हिंदू राष्ट्र बना मुस्लिम राष्ट्र की लड़ाई जो है ये और आगे बढ़ चुकी है। अब बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री बनाम तौकीर रजा हो गई है। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र पर। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। जहाँ देखो युवान बच्चे युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? भारत तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। हम नहीं, भारतीय हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक हिंदू हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने जा रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? सनातन परंपरा की हम बात करते हैं। सनातन परंपरा और मूल्यों में हम जीते हैं। वो परंपरा और मूल्य किसी के लिए कोई अहित करने की बात करती नहीं है। अब आइए अब आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र पर और तौकीर रजा क्या कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र पर। दोनों का कहना अलग अलग है। बाबा बागेश्वर को पहले देखिए, उनका कहना है हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ किया उन्होंने। और मूव कीजिए से फास्ट। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान का मतलब ही है हिंदू राष्ट्र। वो कह रहे हैं 125 बार संविधान का संशोधन हो चुका है, हिंदू राष्ट्र के लिए एक और संशोधन हो जाएगा। हम संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य है। राम राज्य में जाति धर्म का भेदभाव नहीं रहेगा। संविधान के पहले पेज पर श्री राम की तस्वीर होगी। रामचरितमानस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा, क्योंकि रामचरितमानस को समाज जोड़ता है। सबको सनातनी बनाना हमारा लक्ष्य है और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना होगा। यह कहना है बाबा बागेश्वर का। अब आपको बताता हूं हिंदू राष्ट्र की अब ये क्या कह रहे हैं तौकीर रजा। उनका कहना है हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक है। हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत और गैर कानूनी है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह केस चले। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर सख्ती करना जरूरी है, नहीं तो हमारी कौम भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगेगी। 24 करोड़ मुस्लिमों को क्या समंदर या चीन में भेज देंगे, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा। अब जरा सुनिए दोनों को क्या कह रहे हैं। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जहाँ देखो गांव गांव रैलियां निकलने लगी। जहाँ देखो युवान बच्चे युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी, और हम तमाचा मारते रहेंगे। कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। राइट। आज मुंबई में एक बहुत बड़ा आक्रोश प्रदर्शन हुआ। ये देख रहे हैं हिंदू संगठनों ने निकाला। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, मुंबई की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एम्बियंस बढ़ाइए। मुंबई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई में हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था और इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आइए अब आपको बताता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना कितना मुमकिन है और जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं। भारत, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है और दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी भारत में।
देश में 79.8% आबादी हिंदुओं की है। 1947 में भारत लोकतांत्रिक देश बन गया, जबकि पाकिस्तान तब मुस्लिम राष्ट्र बन गया। 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ, 42वां संशोधन किया गया संविधान में, तब से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। अभी जैसे भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, ऐसे हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक हिंदू कहलाएगा। दुनिया में अभी कोई देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। 2008 से पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। अब आपको बताता हूं मुस्लिम राष्ट्र की हकीकत। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में। मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया लोकतंत्र को मानता है और इंडोनेशिया में हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं। भारत में 14% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम समेत सभी धर्मों को यहां पूरी आजादी है और ज्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया कानून लागू है। वहां दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक आजादी नहीं है। सूडान, पाकिस्तान की गिनती बदहाल देशों में होती है, जबकि सऊदी अरब आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत देश है। ईसाई के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी आती है। अब जरा सुनिए, ये जो लड़ाई हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाम मुस्लिम राष्ट्र, इस पर लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। नहीं तो मुस्लिम राष्ट्र इतने साल से था मुस्लिम राष्ट्र, फिर अब हिंदू राष्ट्र मांग रहे तो आप क्यों बोल रहे हैं? जब हमने तो नहीं बोला कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए उस टाइम पे। अब आज हिंदुओं को जरूरत है तो हिंदू राष्ट्र मांग रहा है तो हिंदू राष्ट्र देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। यहाँ पे ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक यहाँ पे है। तौकीर रजा तो वो तो कहते रहते हैं, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं तौकीर रजा कौन होते हैं इस देश के? वो तो हमारे मेहमान है। हम इसको पहले से ही हिंदू राष्ट्र मानते चले आए हैं, तो उसको घोषणा करने में कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। भाई साहब, तुम्हारा जो होना था हो गया। उतनी समय जब जाना था तब काहे नहीं गए? अब ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ठीक है ना। अब जो 2-4% बचे हैं ना, उनको भी जाना है तो अपना रास्ता खुलवा ले भाई। जाओ जहाँ रहना है, तुम्हारा देश बना दिया था उस समय क्यों नहीं गए? जब जाना था उस समय चले जाते। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही रहेगा। तो मुस्लिम राष्ट्र तो उनके लिए हो ही गया है, वहाँ जाए, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र की बात करें। कि भारत तो हिंदुओं का देश है और वो हिंदू राष्ट्र होगा। अगर किसी भी मुसलमान का आपत्ति है ना, वो पाकिस्तान चला जाए, साफ बात। हिंदू देश भारत का है, हिंदू यहाँ पे मैक्सिमम है और हिंदू राष्ट्र ये कहलाएगा। हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है और भारत से अलग होकर एक मुस्लिम राष्ट्र बना हुआ है। इस प्रकार की डिमांड करना वाजिब नहीं है, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय है यहाँ पर, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है। मुस्लिम राज न बने, हिंदू बने चाहे। हम पचे चाहे था कि हिंदू के लेके सब जने रहे। ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मैं बागेश्वर बाबा धाम को सपोर्ट करता हूँ। ये कौन चिल्ला रहा है, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राम जी के सपोर्ट में कौन कौन है, इस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। रामचरितमानस का विरोध करने वाले लोगों को आपने चेतावनी दी और कहा कि भाई पासपोर्ट तैयार। आपसे, ऐश्वर्य जी से और अर्णव गोस्वामी जी से और रिपब्लिक भारत चैनल से अगर किसी को दिक्कत है तो आपका जवाब क्या होगा? भैया कुछ और देख लो। अब तुम्हें भारत में दिक्कत है, तुम कहीं और देख लो। हिंदू राष्ट्र की बात आप डंके की चोट पे करते। अरे हिंदू राष्ट्र तो है, घोषणा करवाना जा रहे हैं। आप करवाने जा रहे हैं? हम नहीं, भारतीय हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने जा रहा है। ये आज से नहीं, ये बहुत वक्त से शुरू हो गया। डराव का माहौल। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? कहाँ फेंकोगे?